नमस्कार। आप सबको मालूम है कि इस बार 2027 की जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी। यह 2 चरणों में होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना में बारे में होगा, जो कि हरियाणा राज्य में 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक करवाई जानी है। प्रथम चरण की जनगणना के लिए जिला पंचकुला 581 हाउस लिस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 747 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिला पंचकुला में 10 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, जो कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण करवा रहे हैं। दिनांक 22 अप्रैल 2026 तक सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। दूसरा चरण जनगणना की गणना। यह चरण पूरे भारतवर्ष में 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक करवाई जानी है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक की जानकारी प्राप्त की जानी है। जनगणना 2027 में सरकार द्वारा एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वयं भी अपनी जनगणना कर सकते हैं, स्वयं गणना कर सकते हैं। यह सुविधा हरियाणा राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध होगी। इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपनी परिवार की जानकारी भर सकता है। सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस जगह वो खुद एट प्रेजेंट रह रहा है, उसी की लोकेशन आप डालें। उसी जगह की लोकेशन अपने पोर्टल पर डालें, न कि अपने ओरिजिनल एड्रेस पे, बल्कि जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे ही डालें। जानकारी भरने के पश्चात एक डिजिटल का सेल्फ एनुमरेशन स्वयं गणना आईडी नंबर जनरेट होगा। जब प्रगणक आपके घर पर आएंगे, तब वह आईडी उनको प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त आईडी कार्ड का QR आईडी कोड से स्कैन किया जा सकता है। जिला पंचकुला के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं गणना करें। धन्यवाद। 5 लाख का तो मेन ध्यान रखा ही गया है, और इसमें भी QR कोड भी होगा। और कई बार जो कर्मचारी आपके घर पे आएगा, उसको आपने आईडी देनी है या कोई कोड नंबर देना है, उसका भी मेरे ख्याल में कोई होगा ना सिस्टम। सर, जब आईडी देते हैं तो ओटीपी की जरूरत नहीं होती। हाँ। ओटीपी जब आप पोर्टल पे काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आपके मोबाइल के ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आता है। ओटीपी आपके पास ही आएगा, किसी और को नहीं देना। तो किसी और को जाएगा ही नहीं उसका। QR कोड वगैरह भी होगा उसका। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा देखा गया है। बाकी पंचकुला में वैसे फिर भी काफ़ी हम विजिबल है इस मामले में, कोई बात नहीं। सर जो किराएदार हैं सर, उनके लिए भी क्या? हाँ, उनका भी तभी बोला ना जी, वो अपनी इमीडिएट की लोकेशन दे। ये नहीं अभी पिछले गाँव से कहाँ से आ रहे हैं, जैसे हम भी कहीं से आए हुए हैं, वो ना दे। नहीं, आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं है प्रोविजन। तभी डिजिटल हुआ ना जी। मतलब वो दोबारा अपना नाम वगैरह भरेगा तो शो नहीं करेगा? नहीं करेगा, वन टाइम है। हाँ, जैसे आपने कहा किराएदार भी कर सकता है। किराएदार तो अपनी प्रेजेंट लोकेशन मान लीजिए यहाँ वहाँ की कर देगा, हरिपुर की या महेशपुर की कहीं कर देगा, तो जो उसका पुराना रिकॉर्ड है वो भी उसमें मालूम हो जाएगा, तो वो तो आइडेंटिफाई तो यही होगा ना। नहीं, फिर जनसंख्या गिन देना अभी तो जी, जनगणना तो अभी मौजूदा वो उसकी आइडेंटिटी। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से ऑटोमेटिक वो हाँ। हो जाएगा। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे यूपी बिहार से जो लोग आते हैं, उनके आधार कार्ड वोटर कार्ड यहाँ के भी बने हुए, वहाँ के भी बने हुए, तो कैसे इसमें? तभी तो ये डिजिटल में अब क्लियर हो जाएगा ना जी। अब नहीं उठाएगा ना डबल में। हाँ सर, जो जनगणना की जाएगी स्टाफ द्वारा, ये हफ्ते के 7 दिन की जाएगी, कोई छुट्टी भी है, कोई समय
निर्धारित किया गया? कैसे कुछ समय निर्धारित किया गया सर? मतलब आप पूरे हफ्ते होगा कि कुछ छुट्टी भी रखी गई? उनकी जो मेन तो नागरिकों की सुविधा के हिसाब से किया जाएगा ना जी। ऐसे धक्का तो कर नहीं सकते किसी घर पे जाके, आराम से बिल्कुल शांति से जाएंगे। जो जिसकी अवेलेबिलिटी, जैसे शाम को अवेलेबिलिटी है शाम को जाएंगे, किसी की दिन में अवेलेबिलिटी है दिन में जाएंगे, ऐसे करेंगे। कितने कर्मचारियों की सर ड्यूटी लगाएंगे? कितना समय लगेगा इसकी निर्धारित किया? नहीं, डेट तो बताई है ना जी, तब से तब तक पूरे भारतवर्ष में 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी 27 तक करवाई जाएगी। हाँ जी सर, कुछ जगह ऐसी है मकान नंबर नहीं बने लेकिन आईडी प्रूफ बने हुए लोगों के। कैसे? मकान नंबर नहीं है वो मकान, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में गांव है अबेपुर, मतलब गांव है, वहाँ पे क्या है, मकान नहीं है, मकान नंबर नहीं है, लेकिन उस मकान नंबर के आईडी प्रूफ बनवा रखे लोगों ने। क्या बता रहे हैं? इसकी डिटेल तो हम मांग ही नहीं रहे, मकान नंबर तो हम पूछ नहीं रहे। मकान नंबर तो पूछ ही रहे ना जी, सेल्फ वो है तो एनुमरेटर जाके खुद फिल करता है, उनको हमने समझा रखा है कैसे नंबर डालते हैं। तो जब जनगणना के लिए जाएंगे वहाँ पे तो हाउस नंबर मिलेगा नहीं, तो उस पर कैसे करेंगे? हम अपना नंबर देंगे। हाँ, सेंसस का नंबर सेंसस का नंबर। CEN 001, जहाँ पे नंबरिंग नहीं होती और जहाँ पे नंबरिंग हाँ, हाँ। ये लॉज होते हैं जैसे आपकी टीचर होती है। नहीं जी, 10 फील्ड ट्रेनर लगाए हुए हैं जो इनको ट्रेन करेंगे बस, बाकी हाँ इन्यूमरेटर्स एंड बाकी सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर का पीरियड जो है ये अप टू 5 तक चलेगा। यस। वो ट्रेनिंग नहीं रहेगा ना सारा। दोनों केस पे नहीं, ट्रेनर तो 10 ही है, हाँ। वो ट्रेनर जो 10 होंगे वो उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन बीच में भी अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो भी उनसे बात कर सकते। हाँ जी, सर, जनगणना के समय अगर मान लो कोई परिवार के सदस्य घर पे नहीं मिलते तो उनका डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? कैसे, अगर जनगणना के समय कोई घर पे नहीं मिलते तो उनका डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? तो दोबारा आ जाएंगे, तो दोबारा आना पड़ेगा उनको। मतलब कि कितने चरणों में किया जाएगा सर ये? चलो 1 साल कह रहे तो जिसकी जो ड्यूटी लगाई गई है ना, जिस कर्मचारी की, वो उस एरिया का करेगा ही करेगा अपने का। उसको एक अक्षेत्र बांटती है, वो अक्षेत्र पे करेगा ही कह जाएगा। सर जो जनगणना हो रही है सर, ये गवर्नमेंट करवा रही है कि वो कंपनी करवा रही है, टेंडर दे रखे हैं? गवर्नमेंट ही करवा रही है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो। हाँ जी, ये तो बट ऑब्वियस है सर। तभी तो ये सारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जी। हाँ जी, सर जैसे कोई भी कहीं से भी कर सकता है, आउट ऑफ स्टेशन गया है तो हाँ फिर तो अपना एक डॉक्यूमेंट देना, तो उसमें तभी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो हाँ उसमें जी। बेटर तो नहीं है कि फिर आप रेजिडेंस पे एग्जिस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी ऐसा तो कुछ नहीं है। लोकेशन आप अपने रेजिडेंस लोकेशन अपनी रेजिडेंस की दे। इसमें लोकेशन का, तो अपने रेजिडेंस की आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली तो अपने आप उसी जगह का हो गया, चाहे आप कहीं बैठ के भी करो। अच्छा, ऑनलाइन तो Locations में फोटो fill करनी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं मैडम कि वो करंट लोकेशन ही मांगे? सर्च करें आप वहाँ Manual? पे, अपने घर की लोकेशन सर्च करें वहाँ पे, वो उसके आसपास के एरिया पे जाएगा, उससे ड्रैग करके अपने घर के ऊपर ले आए। सबने गूगल पे देखी होगी आपकी घर की कहाँ पे होती है लोकेशन, तो अपने घर की लोकेशन पे ड्रैग करना है उसको।